जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे सब, क्योंकि वर्षवास का पवित्र महीना चालू है और वर्षवास में बहुत ही शुभ, एकदम घर में ऐसी मंगल खुशी रहती है। कई ग्रंथ बैठते हैं। 3 महीने हर गांव में, हर शहर में जहाँ भी विहार है, 3 महीने हर रोज विहार में वंदना होती है। पूरे बस्ती के लोग विहार में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बस्ती में ऐसी जगमगाहट रहती है 3 महीने भी, तो बहुत अच्छा होता है और ये होना भी चाहिए। और शाम के वक्त आधा 1 घंटा कम से कम बुद्ध वंदना विहार में होना चाहिए। जो अपने ग्रंथ में जो बताते हैं वो भी सुनना चाहिए। आपने भी जाना चाहिए, आपके बच्चों के साथ जाना चाहिए, आपके पतियों के साथ जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मैं तो बुद्ध गया में हूँ और बुद्ध गया में तो वर्षवास का महीना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि बुद्ध गया में मेरा वर्षवास हो रहा है और वो भी ऐसे सन्यासी के रूप में। मैं बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ खुद को कि ये सब मेरे माँ बाप की पुण्य पारमिता है। मैंने तो पता नहीं कुछ किया कि नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी, मतलब बहुत दिन से ऐसा मन में आ रहा था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब हमारे गाने की शुरुआत हो गई है, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो बहुत ही गरीबी में से हुई है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आए हुए लोग हैं। बहुत ही गरीबी में से शुरुआत हुई हमारी। और उस वक्त हम बाबा साहब, भगवान बुद्ध का जो भी सॉन्ग गाते थे, उनका नाम लेते थे, उनका प्रबोधन करते थे, तो खाली पेट के लिए करते थे, खाली पैसों के लिए गाते थे। जितने भी गाए गए, मैं सभी को तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं मेरे बारे में कहती हूँ कि मेरी जब शुरुआत हुई है तो मैंने पैसों के लिए ही प्रोग्राम किए। गरीबी में उस वक्त प्रोग्राम में पैसे मिल रहे, प्रोग्राम करते, ठीक है। उस वक्त हमें नहीं समझता था, धम्म के पता हमको आइडिया नहीं था, बाबा साहब हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन अभी जैसे दिन जा रहे हैं तो हम बाबा साहब पढ़ रहे हैं, बुद्ध और उसका धम्म पढ़ रहे हैं, समाज में हमारे क्या हो रहा है ये पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी परिवर्तन होना चाहिए। अभी तो भी लोग कहते हैं कि समाज ने मुझे क्या दिया, समाज ने मुझे क्या दिया। ये बात सच है कि आज ये भी देन है ना, ये समाज की मोहब्बत है, क्योंकि समाज मुझे इतना प्यार करता है, इतना चाहता है और इतने विश्वास से मेरे तरफ देखता है कि उनके विश्वास ने, उनके प्यार ने मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज तक बाबा साहब, भगवान बुद्ध खाली पैसों के लिए गाया है। लेकिन आज जब मैं बाबा साहब पढ़ती हूँ, बुद्ध पढ़ती हूँ और लोग मुझे बहुत ही आज से मेरे तरफ देखते हैं, मेरा हर सवाल, मेरा हर शब्द बड़े गौर से सुनते हैं और मुझे बहुत सारे फॉलो भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे समाज को क्या चाहिए, मेरा समाज मेरे से क्या चाहता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो दे दिया है मुझे, पर मुझे वो नहीं मिला था जो मुझे चाहिए था। क्योंकि आज तक हमने पेट भरने के लिए बाबा साहब गाया, लेकिन आज जो भी गाऊंगी, जो भी करूंगी, क्योंकि वो बोलते कि गात चालवलो जीवनपंथी भीम बुद्धाची गाणी संगी येऊ नाही हो कुणी। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन आएगा, मुझे ये भी नहीं पता मेरा कौन सुनेगा, भले कोई सुने या ना सुने। क्योंकि बहुत दिन से मुझे मेरे मन में ये 5 साल जो गए हैं, वो 5 साल में एक अजीब मेरे मन में ये हो रहा था कि जैसे जैसे प्रोग्राम के लिए जा रही हो, समाज जो मुझे मोहब्बत दे रहा है, प्यार दे रहा है, जो आज से मेरे तरफ देख रहा है, तो उस वक्त मुझे वो देख के कुछ अजीब फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, हमें तो समाज ने सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। तो 5 साल से मेरे मन में थोड़ा थोड़ा लग रहा था मुझे कि नहीं, अगर आज मुझे बाबा साहब पेश करना है, बुद्ध पेश करना है, तो मुझे वो पहले आचरण में लेना चाहिए, मुझे वो समझना चाहिए मैं समाज को क्या बताना चाहती हूँ। तो 5 साल से थोड़ा 2 साल से जो मेरे मन में ये सब घुस गया कि मैंने ये सब करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत होना चाहिए, इसकी जरूरत थी। अगर ये शुरुआत नहीं होंगी तो समाज को कैसा समझेगा। कहीं से तो शुरुआत हो जाए, कहीं से तो मेरे समाज को खाली रास्ता दिखाने वाला चाहिए, क्योंकि
तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोक्षदाता नहीं मार्गदाता हूँ, मैं सिर्फ तुमको मार्ग दिखाता हूँ, वो मार्ग से चलिए। और भगवान बुद्ध ने जो हमको मार्ग दिखाया, वो मार्ग दिखाने वाला भी हमारे समाज में ऐसा कोई चाहिए जिसके पीछे समाज जाए, जिसको समाज फॉलो करे, क्योंकि हमारा बहुत ही सादा सुधा समाज है और बड़े प्यार मोहब्बत से बहुत ही अच्छे नजर से हमारे तरफ देखते हैं। वो हमको अपना मार्गदर्ता समझते हैं, वो हमको अपना मार्गदर्शन समझते हैं कि हम उनको अच्छा मार्गदर्शन करें। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम गए, पैसे लिए, घर जाके भूल गए हमने प्रोग्राम में क्या बोला, हमें वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे रोज के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन गांव वाले के लिए साल में सिर्फ एक प्रोग्राम होता है और एक साल तक हमारा एक एक लफ्ज उनको याद रहता है कि हमने वहां जाके क्या गाया। दूसरे साल अगर उन्होंने हमको बुलाया तो हम भूल जाते कि पिछले साल हमने क्या गाया। लेकिन समाज मेरा एक एक शेर मेरा याद रखता है कि दीदी जो पिछले साल वो तुमने शेर बोला था ना, वो होना चाहिए। दीदी वो पिछले साल तुमने जो मुखड़ा बोला था गाने का, वो एक बार आप गाइए। तो ये हर गायक ने सोचना चाहिए कि सोचिए कि एक एक बात अगर समाज हमारी याद रखता है तो समाज हमको कितनी मोहब्बत करता है, कितना चाहता है, कितना विश्वास करता है हम पे, क्योंकि उनकी हम पे श्रद्धा है। उनको ऐसा लगता है हम जो भी बोलेंगे उनको बहुत अच्छा और सच्चा बोलेंगे। तो जो मेरे समाज की मेरे पे आस लगी है, बस वो आस थोड़ी मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो जो आस के नजर से मेरे को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं कम गिर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब अगर करूंगी तो शायद मैं कुछ और समाज को दे सकूंगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, काय का समाज हमारा, जयंती आती तो दारू पी के नाचते, जयंती आती तो 4 दिन जयंती मनाते। हाँ, ये बात गलत है कि बाबा साहब की जयंती, बुद्ध जयंती दारू पी के या नॉनवेज खा के अय्याशी कर रहे, ऐसी जयंती नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, सही बाबा साहब, सही भगवान बुद्ध अगर कोई फॉलो करता है, सही अगर भगवान बुद्ध बाबा साहब को कोई फॉलो करता है, सही में दिल से जो जयंती मनाते हैं। शहरों में तो ऐसी वर्गनी होती है कि एक जन 10,000 दे दे, एक जन 5,000 दे दे, और शहरों में आमदार खासदार रहते हैं जिनके हमारे कुछ गुलाम जाते हैं, उनके पास से 50,000 लाएंगे, 1 लाख रुपए लाएंगे और बड़े धूमधाम से जयंती मनाएंगे। लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि ये जयंती इसने मनाई, ऐसा दिखाएंगे। लेकिन गांव में ऐसा कोई आमदार खासदार नहीं होता जो 10,000, 5,000, 20,000 कोई दे। गांव में 1-1 रुपया वर्गनी करके जयंती मनाई जाती है, 1-1 रुपया वर्गनी करके जयंती मनाते हैं। जब जयंती निकलती है तो रथ जो सजाने के लिए उनको कुछ जरूरत वाली चीज चाहिए, वो भी उनके पास नहीं रहती है। तो मैंने देखा है कि गांव में मतलब बोधि वृक्ष के डांग से, कोई बनाना के डांग से, ऐसे हरे झाड़ रथ सजाते हैं, फूलों से गांव के फूल तोड़ के रथ सजाते हैं। और वो रथ जो दिखता है उसके सामने आपकी जो शहरों में लाखों की जयंती निकलती है ना, तो गांव के जयंती के सामने फीकी रहती है, क्योंकि वो गांव के लोग खून पसीने से जयंती करते हैं। इसीलिए वो गांव के लोग, शहरों के लोग जो मेरे तरफ आज से देखते थे, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं कम गिर रही हूँ। जयंती को जा रही हूँ तो भले खाना कम रख रहे हैं, अगर दाल चावल सब्जी ये बनाने में बहुत पैसे जा रहे तो एक काम करते, सब समाज एक आना चाहिए करके खाना होना चाहिए, तो खाली पुलावा बना रहे, लेकिन फिर भी हमारे जैसे गायकों को बुला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि नहीं, अंजलि भारती आना चाहिए और कोई जो जिनको वो फॉलो करते हैं वो आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे गायकों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमने भी समझना चाहिए कि समाज हमसे क्या चाहता है, और हर गायक ने ये फॉलो करना चाहिए। समाज क्यों कि आज समाज है तो हम हैं, नहीं तो हमारी कुछ भी औकात नहीं है। आज समाज ने हमको शान शौहरत, भले वो झोपड़े में रहते हैं लेकिन गायकों को वो 40 और 50 और 20 और 10,000 लाख की गाड़ी में घुमाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं मेरे समाज की बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं क्या कर रही हूँ, समाज मेरे से क्या चाहता है, मुझे उन्होंने एहसास दिलाया है। मुझे ये मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म है
ये मेरे माँ बाप के संस्कार है जो मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मतलब ठीक है, आज मैं मजबूरी से मैंने शुरू में जो मेरी शुरुआत हो गई है तो पैसों के लिए हुई है, पेट भरने के लिए हुई है। दिन ब दिन मुझे बाबा साहब से, बुद्ध से जो मोहब्बत हो गई है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। बहुत सारे हमारे इधर के मराठवाड़ा हो गया, हमारे विदर्भ में तो कम से कम बाबा साहब भी फॉलो करते हैं, बुद्ध भी फॉलो करते हैं। लेकिन खास तौर पे मराठवाड़ों के लिए मेरा कहना है, मराठवाड़ों में सबसे ज्यादा मराठवाड़ों की जान हूं मैं, मराठवाड़ों की आन बान शान हूं मैं। मराठवाड़ा मुझे बहुत चाहता है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरे मराठवाड़े में होते हैं। लेकिन मैं मराठवाड़े में देखी हूँ कि आप मराठवाड़े में सिर्फ बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बुद्ध को फॉलो नहीं करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये मत भूलिए, आप बाबा साहब तो हमारा कर्मदाता है, बाबा साहब हमारा सब कुछ है। बाबा साहब ने हमें ये बुद्ध धम्म दिया, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अभ्यास किया, ये सभी धर्मों में सिर्फ बाबा साहब को खाली बुद्ध धम्म पसंद आया। कल हम महार थे, लेकिन दुख की बात यह है कि 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया, फिर भी हमारा समाज आज भी महार है। तो ये बहुत दुख की बात है। मराठवाड़ा में जो मेरी भीम जनता है, उनको ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र वालों को मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सारे हैं कि कुछ बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत बुद्ध फॉलो करते हैं, हम बहुत धम्म फॉलो करते हैं, और अंदर से कुछ अलग ही रहता है। बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि हम जयंती मनाते हैं, हम ऐसा करते हैं, पर अंदर से कुछ अलग होता है। तो बस उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो अंदर से वही बाहर दिखाइए। कम से कम समाज की दिशा भूल मत कीजिए। कार्यकर्ता के लिए भी, गायकों के लिए, हमारे जैसे जो भी गायक है उसमें मैं भी आ गई हूँ। सबके लिए जो आप अंदर है वही समाज को दिखाओ, सच्चा आईना समाज को दिखाओ। क्योंकि हम ऐसा कुछ दिखा के समाज की दिशा भूल कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये कहीं ना कहीं से शुरुआत होना चाहिए, तो मैंने ये शुरुआत की है। मुझे विश्वास है जो मुझे फॉलो करता है, जो मुझे प्यार करता है, वो हर कोई समझेगा। लेडीज रहे, लड़की रहे, बुजुर्ग रहे, हर किसी ने, मैंने आपको कहा कि मैं 10 दिन का विपश्यना करके आई हूँ गोयनका गुरुजी का। मैं आपसे भी सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, आप एक बार विपश्यना जरूर कीजिएगा। जो मेरी माँ बहन, बहुत सारे मुझे बुद्ध गया में जो महाराष्ट्र से आए हैं बहुत मिले हैं, जिनकी 4-4, 5-5 विपश्यना हुई है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और मुझे यहाँ पे ढूंढते हैं कि दीदी बुद्ध गया में है तो हम मिलेंगे क्या, और बहुत सारे लोगों को मैं मिली भी हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगा है कि हम जो आस लेके आए थे हमको दीदी मिलेंगी क्या। और मैं उनको टेम्पल के बाहर, मतलब बुद्ध विहार के बाहर मिली हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। आप लोग बहुत फोन, बहुत मैसेज आते हैं, इतना वक्त नहीं मिलता। कुछ लोग मुझे ऐसा भी मतलब मैसेज करते हैं कि अब आप मतलब शिवर लिया है, भंती जी हो गए हैं, तो मोबाइल रहता है क्या आपके पास में? मोबाइल तो नहीं रहना चाहिए। तो उन मेरे भाई को बोलना चाहूंगी मैं, कोई कितना भी बड़ा मतलब कुछ भी करना चाहता है तो ये ऑनलाइन का जमाना है। अगर आपको सही में कुछ समाज को देना है, क्योंकि मैं मोबाइल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं मोबाइल में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो मतलब बच्चे लोग हैं जो ये मेरे वीडियो बनाते हैं, यही लोग मेरे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे यही लोग शेयर करते हैं। इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब ये 3 महीने तक मेरे पास नहीं है। ये लोग जो वीडियो बनाते हैं यही लोग आते हैं। लेकिन कभी कभी मेरे को बताते कि दीदी ऐसे कमेंट कर रहे थे कि मोबाइल रखते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे जो आई हूँ आपको सच बताना चाहती हूँ। मैं बुद्ध गया में जो आई हूँ, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा हर अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आई हूँ इसीलिए, मैं यहाँ पे चुवर लेके एक जगह बैठ जाऊँ, मैं यहाँ पे चुवर लेके मस्त खाऊं पीऊं, मस्त घूमूं, इसके लिए मैं नहीं आई हूँ। बाकी की जो भंतीजे वो जो बेचारे कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन मैं एक समाज प्रबोधन गायिका हूँ और मैं समाज के लिए यहाँ पे आई हूँ, खुद के लिए भी आई हूँ। तो मैं हर अनुभव समाज के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे हर छोटी बड़ी बात, अच्छी भी आपके साथ शेयर करूंगी, बुरी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अच्छी बुरी जो भी है शेयर करने से एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे को मालूमात होती है। जो मेरे भाई कभी बुद्ध गया आए नहीं, उनको बुद्ध गया कब समझेगा? अगर मैं मोबाइल पे आपको बताऊंगी नहीं, अगर मैं किसी को बोलूंगी नहीं कि बाबू मेरा ये वीडियो शेयर कर देना,
अगर ये बोलूंगी नहीं तो मेरे समाज को कैसा पता चलेगा कि उन्होंने भी च्युवर लेना चाहिए, उन्होंने भी विपश्यना करना चाहिए। क्योंकि मैं परिवर्तनवादी हूँ, मैं परिवर्तन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज जो सोया है वो जागना चाहिए, बुद्ध की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये पाक धम्म हमको बाबा साहब ने देके महार से हमको बुद्ध दिया। कल हमारी क्या कंडीशन थी, आज हम बड़े से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं। वो लोग आज हमारे घर खाना खाने के लिए तरसते हैं तो महार बन के नहीं, हम बुद्ध है ये समझ के वो हमारे घर खाना खाने के लिए तरसते हैं। तो मैं सभी मेरे भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि आप महार नहीं बुद्ध बनिए। और ये सब मैं आपको बताऊंगी। अभी जो लोग कुछ काम धंधा नहीं है, कोई ना बाबा साहब फॉलो करना है, ना बुद्ध फॉलो करना है, ना समाज की कोई बात उनको रखना है, खाली रहते हैं तो कमेंट करते रहते हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कम से कम अच्छा बुरा जो भी है, पास में लोग तो है, अकेले तो नहीं हूँ, लोग देख तो रहे हैं मुझे, मेरे साथ बात तो कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये झंझट में पड़ने से अच्छा कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है, ये सब सोचने से अच्छा है हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, ये हमने सोचना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है। तो जो मतलब बुरी भी कमेंट करते हैं वो भी मेरे भाई जो है, वो भी कोई बुरे नहीं है। और वो भी मतलब मेरे से उनकी कोई दुश्मनी है या फिर मेरे को बुरा बोलना चाहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़ी उनकी मेंटेलिटी, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि दीदी वहाँ पे गई है तो कुछ पढ़ाई करेंगे कि बस वीडियो बना के हमको, ऐसा उनको भी लगता होगा। तो वो भी कमेंट करते हैं, मतलब बुरी बात बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छी बुरी जो भी है, आपके दिल में जो भी लगता है मेरे बारे में कमेंट करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि बोलने से एक दूसरे की दिल की बात एक दूसरे को बताने से मन हल्का होता है, अच्छा भी लगता है और करना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी, पर जो भी कर पाऊंगी बस आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से कर पाऊंगी। तो आप ऐसे मतलब इतने सारे, कभी कभी मैं अभी फ़ोन नहीं उठा पाती, बहुत सारे लोगों के कॉल भी आते हैं क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है। कभी कभी शाम को 1 घंटा मेरे पास रहता है मोबाइल, कभी बात की तो इसीलिए मेरे पास नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ बात नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बुद्ध गया में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ, आप लोगों को मिस करती हूँ, आपकी याद भी बहुत आती है सभी की, ऐसा लगता है। पर मुझे आपके लिए ये सब कुछ करना है, इसीलिए और करना चाहती हूँ। आपका ऐसा सपोर्ट मेरे साथ रहे और मुझे नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको करना है। आप जितने भी हैं, जिनको भी मतलब च्युवर लेना है, किसी को विपश्यना करना है, तो मैं वर्षवास के बाद मेरे से बिल्कुल कांटेक्ट कीजिएगा। मैं ये अभियान चलाने वाली हूँ अभी। जितने भी महाराष्ट्र वालों को जिनको च्युवर लेना है, जिनको विपश्यना करना है च्युवर लेके, पर 10 दिन और 1 महीने में कुछ नहीं, कम से कम 2 महीने 3 महीने का च्युवर लेना चाहिए। क्योंकि बुद्ध अथाह सागर है, 3 महीने में भी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर भी एक 3 महीने में बुद्ध क्या है, क्या किया, उतना भी हम समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आगे आगे बहुत कुछ है, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरे भिक्खुगण मुझे बहुत दुआ के साथ रख रहे हैं, यहाँ पे बहुत आशीर्वाद, बहुत मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी है, मतलब बिहार के भिक्खु है, जो महाराष्ट्र से आए वो भी, मेरे जो गुरुवरी है मेरे जो धम्म गुरु है विशुद्धानंद बोधि, वो भी मतलब मुझे बहुत सारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है, वो कहते भी है कि हम भिक्खु लोग क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रवचन देना है और हमको हमारा मतलब चलना है इसमें अभी जिंदगी भर, हम क्या कर सकते। लेकिन हमारी बेटी बहन, हमारी मतलब श्रावनेर आर्य जी बोधिचित्ता, ये यहाँ से कुछ सीख के जाएंगी तो समाज में हर बात पेश करेंगी, समाज को बताएंगे। इसीलिए वो लोग मुझे बहुत मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ पे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, तरफ ध्यान भी देते हैं। छोटी बड़ी बात कुछ रही तो मैं उनको पूछती हूँ, मुझे बताती है। इसलिए पूरे जितने भी भिक्खुगण हैं बोध गया में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। बहुत सारे लोग
कोई रोता है, कोई ये करता है। तो जो भी मुझे जितने भी प्यार करते हैं वो सभी मेरे भाइयों को, मेरी जो भी बहन है, मेरे माँ बाप है जो मुझे बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो मेरे बच्चे हैं जो मुझे माँ की तरह चाहते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 महीने के बाद मैं आने वाली हूँ आप सभी लोगों से मिलने। तो ऐसे आपका प्यार मोहब्बत ऐसी बने रहे और ऐसे मतलब क्या करना है हमको, बस इनको फॉलो कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो फिर और हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं YouTube पे लाइव आने वाली हूँ, पर नहीं आई हूँ आज तक। पर मैं YouTube पे डायरेक्ट बोधि टेम्पल में लाने वाली हूँ। आपको सभी का वंदन कराऊंगी, मतलब पूरा बोधि टेम्पल दिखाऊंगी, बहुत सारी चीजें वहाँ पे जो मैं आप दिखाऊंगी। एक पोस्ट डालूंगी मैं कब आ रही, 8:30 के दरमियान, मतलब कल आ रही हूँ, कल तो नहीं परसों वगैरह जब भी आऊंगी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, तो मैं पहले पोस्ट डालूंगी। तो आप जरूर लाइव आइएगा और पूरा बोध गया में जो भी है वो जरूर देखिएगा। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत। जय हिंद, नमो बुद्धाय, जय संविधान।